वेलकम एवरीवन। जैसे हम लोग को पता है, आज डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग DCT असम ने एक मेला ऑर्गेनाइज किया था, रोजगार मेला। ओके। जिन्होंने उस मेला को अटेंड किया है उनके लिए एक छोटा सा टास्क है। अगर मेला जाके तुम लोग को अच्छा लगा है तो लाइक करना है वीडियो। अगर मेला जाके तुम लोग को अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक करना है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आज ये डिसलाइक मिलियंस पार कर देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर जो कंडीशन, जैसा सिचुएशन था आज का मेला, तो ये बिल्कुल ही अनऑर्गेनाइज था। मैं एक क्लिप आपको देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि मेले के अंदर क्या क्या था। तो चलिए शुरू करते हैं। मेले के अंदर क्या क्या था तो आप देख सकते हैं। ये मेला है, राइट? ये मेला है। ओके, देखो यहाँ पे कोई कोविड प्रोटोकॉल ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अंदर जो वो पिंक वो टेंट है उसके अंदर ये लोग मेला बैठा के रखे हुए हैं, जैसे अचार बेच रहे हैं, है ना। उस मेले में अभी क्या क्या लग रहा है ना, क्या क्या है, कौन से कंपनीज आ रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में अभी बात करते हैं। उसके बारे में अभी कुछ बात करते हैं, है ना। ये जॉब था क्या? इस इसका नाम था नियोग मेला। ओके। और बेसिकली कामरूप मेट्रो के मैं अभी बात कर रहा हूँ। 23 है और नेक्स्ट होगा 4 जैन को है ये, ठीक है। तो कौन से कंपनीज आ रहे हैं, है ना, रिक्वायरमेंट क्या है उन लोग का, क्वालिफिकेशन क्या है, ये मैं थोड़ी देर के बाद बताता हूँ। तो ये जॉब इवेंट नियरली 10 to 3 PM लिखा हुआ, इसको काट दीजिए क्योंकि आज सब लोग 1 बजे तक सब लोग भाग चुके थे, है ना। ये पूरा का पूरा हुआ ही नहीं क्योंकि इतना भीड़ हो चुका था। मैं चाहता हूँ कि जो ऑर्गेनाइज़र है तो वो उसमें ध्यान दे कि बच्चों को कैसे अंदर लाना चाहिए, कौन से बच्चे को कहाँ कहाँ प्लेस करना चाहिए। एक छोटा सा मैं वीडियो लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये बात ऑर्गेनाइजर के लिए था और ये ऑलमोस्ट सभी डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है ना। और इतना एम्प्लॉयमेंट है हम लोग का, है ना। तो ऑब्वियसली आप एक छोटे से जगह में ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं। आपको एक फील्ड चाहिए, बड़ा सा फील्ड चाहिए। जितना भी ट्रैफिक था वो तो पूरा जैम हो चुका है। ओके। तो ये कौन सा था? वॉक इन था, ऐसा नहीं था ऑनलाइन होगा, है ना। और आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए था? आपको CV चाहिए था। यहाँ पे 2 कॉपीज दे के रखा है, पर आप जितना चाहे उतना कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए आपका, है ना। उसमें आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इसमें पेस्ट करके दीजिएगा। और ये सब कुछ नहीं चाहिए। जेरॉक्स कॉपी ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट। आप CV दे दीजिएगा। उसके बाद अगर आप चाहते तो इसको अटैच करके दे सकते हैं, है ना। ओरिजिनल कॉपीज ऑफ क्वालिफिकेशन, ये सब कुछ चेक नहीं हो रहा था क्योंकि इतना सारे कैंडिडेट्स है एंड ये लोग अच्छे से मैनेज कर भी नहीं पाए, है ना। तो मेन इंपॉर्टेंट हो गया एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर। इसका धराधर जेरॉक्स मारिए, बायोडाटा का जेरॉक्स मारिए, नेक्स्ट 4th को पहुंच जाइए। फिर अभी देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये है, ठीक है। तो मैं तो कामरूप मेट्रो का भी बात करूँ, 23 को था, है ना। रिहा परिमेय डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो उसी तरह सब लोग के लिए अलग अलग डेट्स पे अलग अलग प्लेसेस दिए हुए हैं। और इसका एक लिंक, ये PDF का एक लिंक, कंप्लीट लिंक एक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ से जाके एक बार चेक कर लेना। ओके। तो कौन कौन आज आया हुआ था और इन लोग का रिक्वायरमेंट क्या था? जैसे TI ऑटोमोटिव्स, रेनॉल्ट, तो सेल्स कंसल्टेंट मिनिमम ग्रेजुएट चाहिए, है ना। टीम लीडर चाहिए तो ग्रेजुएट विथ एक्सपीरियंस। अकाउंटेंट BCom विथ टैली चाहिए, है ना। ड्राइवर नॉलेज विथ DL। तो ये देखो ऐसा टाइप के जॉब्स तो वो डायरेक्टली दे ही सकते थे ना, नॉर्मल कोई सा भी। रेडिशन ब्लू होटल्स, गेस्ट सर्विस एसोसिएट, फूड एंड बेवरेज, बैचलर्स चाहिए। डिग्री डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट। फिर कम शेफ, बैचलर, डिग्री डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट उनके लिए। फिर DS ग्रुप क्या लेके आए देखते हैं। सुपरविजन प्रिंटिंग ITI डिप्लोमा, लैमिनेशन ITI डिप्लोमा, क्वालिटी असिस्टेंट BSc चाहिए, डिप्लोमा इन पैकेज प्लास्टिक्स। फिर अरोमा इंडियन लिमिटेड, टेक्निकल लेबर ऑपरेटर ITI। फिर टेक्निकल डिप्लोमा,
लाइन सुपरवाइज़र ITI डिप्लोमा, फिर किशले फूड्स, फिर तुलसी स्पेशल फूड्स, इनका है कुछ ITI फिटर ट्रेड, ITI इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, सोशल मीडिया मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, एनी ग्रेजुएट विथ एक्सपीरियंस इन कंटेंट राइटिंग, स्टॉक कीपर BCom MCom, फिटर ITI, फिल्टर ट्रेड इलेक्ट्रिशियन ITI इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर BE इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का एक यहाँ पे स्कोप है, पर यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी ये नहीं दिया गया है। तो इतने सारे को क्यों बुलाया भाई? कि बहुत सारे क्या बहुत 50 से ऊपर है, 100 से ऊपर है, क्योंकि भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी आज। और कौन कौन थे? मारुति सुजुकी, विमल ऑटो एजेंसी, सेल्स फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव मिनिमम ग्रेजुएट, evaluator ITI holder in automobiles, diploma in mechanical automobiles, customer executive, care executive, minimum graduates, service advisor, फिर डिप्लोमा इन मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, फिर डेंटर हो गया, पेंटर हो गया, है ना। तो फिर टॉप सेम के लिए, टॉप सेम क्या लेके आया? सेल्स ट्रेनी एनी ग्रेजुएट, फिर टेक्निकल ट्रेनी BTech BE डिप्लोमा सिविल, फिर SAP FI CO कंसल्टेंट BSc चाहिए, रिसेप्शनिस्ट एनी women will do, सन फार्मा एनालिस्ट, क्वालिटी कंट्रोल, B फार्मा, M फार्मा MSc। तो सन फार्मा बेसिकली आज जब पता चला कि जिनका केमिस्ट्री था, है ना, तो उनको रिक्रूट कर रहे थे, है ना। तो ज़्यादातर अगर आप लोग का 11-12 में क्या साइंस था और फिर MSc में केमिस्ट्री है, तो वो लोग इनको फिलअप कर सकते हैं या फिर अपना रेज्यूमे यहाँ पे दे सकते हैं। और कौन कौन थे? हुटामाकी इंडिया लिमिटेड, प्रिंटिंग टेक्नीशियन, डिप्लोमा BTech इन प्रिंटिंग, स्टोर्स कोऑर्डिनेटर एनी ग्रेजुएट, फिर आसाम एयर प्रोडक्ट्स, प्रोजेक्ट इंजीनियर BE BTech। तो बेसिकली ये सब थे। और अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो गया कि इतने सारे जो कैंडिडेट्स थे, है ना, तो यहाँ पे पूरा भीड़ करके बैठे हुए थे। और यहाँ पे इनको एक गलती क्या है, इन्होंने काउंटर नंबर दे के रखा है। एक यहाँ पे बोर्ड लगा के रखा है कि कौन कौन कंपनीज अंदर है ना। और जो इन्होंने बैनर लगा के रखा है वो थोड़ा ऊंचा रखना चाहिए था ताकि दूर से देख पाए, है ना। ये एक गलती हो गया। दूसरा गलती कहाँ है कि सबको अंदर भेज दिया, राइट, सबको अंदर भेज दिया। तो ऐसा करना चाहिए था कि आपको एक लाइन बनाना चाहिए था, है ना, आपको एक लाइन बनाना चाहिए। तो यहाँ से मान लो बहुत सारे लाइन बना के रखे हैं इसको, है ना, इसको। पर जो एंट्री करेंगे वो पहले इसको देखेंगे, है ना, और कहाँ पे जाके एक एक करके जहाँ पे इसको ड्रॉप करना है, जितने सी भी इनको ड्रॉप करना है, ये ड्रॉप करेंगे, फिर आगे चल के फिर यहाँ से निकल जाएंगे, है ना। तो वैसा कुछ करना चाहिए था इन लोग को। पर यहाँ पे क्या हो गया, सब लोग सबका CV दे रहे हैं, है ना, मिनिमम 2 बोल के बहुत सारे CV आप दे सकते हैं। पर फिर भी जो ऑर्गेनाइजिंग टीम था वो बहुत ही मतलब कमज़ोर था, अच्छा नहीं लगा कि और बहुत लोग निराश होकर फिर चले आए, है ना। और बीच में सब लोग फॉर्म्स सेलेक्ट ही नहीं किया क्योंकि इन लोगों को टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी बोला ही नहीं गया था। तो छोड़ो इन बातों को, इनसे क्या कहना। और जो लोग मेरे SSC RRB IBPS बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं वो कॉल करें 9643333690। न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। और जो लोग आसाम पुलिस SI के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग क्लासेस मेरे कर सकते हैं। ओके, मैं अभी आपको इसका एक दिखा देता हूँ ऑनलाइन क्लासेस लिंक कैसे होते हैं, मेरे डेमो क्लासेस क्या क्या है, प्रीवियस क्वेश्चंस यहाँ के सॉल्व करने वाला हूँ। और कौन सा था? एक्सम ऑटोमोबाइल्स, टाटा मोटर्स, डायरेक्टिव सेल्स एग्जीक्यूटिव, एनी ग्रेजुएट HS फ्रेशर्स कैन अप्लाई, इंडिगी कंसल्टिंग एंड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, SAP, FICO, फिर BCom MBA MCA MTech यहाँ पे ले रहे हैं, फिर SIS प्रोसीग्योर, ये लोग गनमैन, HLC HS सर्विसमैन, कैश ऑफिसर के लिए कोई सा भी ड्राइवर, ड्राइविंग नॉलेज विद DL। तो ये बेसिकली नॉर्मल सा जॉब था, है ना। तो सबके लिए ऑलमोस्ट सारे क्राउड ही यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिल गया। तो थोड़ा मैं बता देता हूँ कि कौन सा देखना है। मैं बता देता हूँ कि ज़्यादातर जॉब्स मैं asamcareer.com पे देखता हूँ, तो आप भी वहाँ देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे जॉब्स निकलते PNRD, जैसे आसाम हो गया, है ना, आसाम कमांडो बैटालियन
जितने भी जॉब्स निकलते हैं ये लोग अप टू डेट रहता है, तो मुझे भी अच्छा लगता है, तो वहाँ से मुझे मिल गया था रात को। और dadclasses.teachment.in ये मेरा वेबसाइट है, तो यहाँ पे जाके मेरे कोर्सेज देख सकते हो आप लोग, है ना। कंप्यूटर का अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया है, जैसे असम एग्ज़ाम का हो गया, है ना, तो वहाँ पे जाइए, वहाँ पे जाके जो भी वीडियोस देखना है आपको, क्योंकि मेरे जितने भी क्लासरूम ऑफलाइन ऑनलाइन वो रिकॉर्डेड रहते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेस कर लो फिर वो बाद में भूल जाओ, है ना। तो क्लासेस रिकॉर्डेड रहते हैं, वो उसको बार बार आप लोग देख सकते हैं, या तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं DDC7X। तो यहाँ पे मैं टाइम टू टाइम वीडियोस निकालता रहता हूँ। ओके, तो यहाँ पे इस सेक्शन में जाके आप लोग प्लेलिस्ट में अगर जाते हैं तो एक बैच निकालता सरस्वती बैच, फिर जनरल MCQ, है ना। तो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी अच्छे खासे SAT कंप्यूटर ऑपरेटर ये प्लेलिस्ट आप पढ़ लीजिए, तो आपका सारा कंप्यूटर खत्म हो जाएगा, है ना। कंप्यूटर का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। अगर असम पुलिस या फिर असम रिलेटेड एग्जाम्स के लिए कुछ पढ़ना चाहते तो ये वाला प्लेलिस्ट आप असम पुलिस ये वाला प्लेलिस्ट ले सकते हैं, या फिर रीजनिंग आपको सीखना होगा तो ये वाला प्लेलिस्ट प्ले कर दीजिएगा, तो सारा वीडियोस आपका ऑलमोस्ट यहाँ पे है, ठीक है, प्लेलिस्ट में, तो आप यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। ओके, और अगर किसी को क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है ना, तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा। और मुझे पता नहीं नेक्स्ट जो 4th को होगा, है ना, तो उसमें कौन कौन से कंपनीज आ रहे हैं या फिर यही कंपनीज रहेंगे, है ना। इन सब का वैकेंसीज कितना है ये भी मुझे अभी तक पता नहीं, किसी को पता है नहीं है अभी तक। तो मैं गुजारिश करता हूँ सबसे कि उनको एटलीस्ट एक दिन पहले ही बोल देना चाहिए कि ये जॉब्स में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज कितने हैं, ताकि एक क्राउड, बेकार का एक क्राउड वहाँ पे आके जमा ना हो, है ना। वैकेंसीज क्या है, कौन सा जॉब्स है ना। तो ये सब आपको सब डिटेल्स दे देना चाहिए, और आशा करते हैं कि एक अच्छा कोविड प्रोटोकॉल नॉर्म्स वहाँ पे फॉलो किया जाएगा नेक्स्ट टाइम, ताकि और एक अच्छा यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए, ताकि आराम से स्टूडेंट्स लोग, है ना, वहाँ पे जाके एक एक करके फॉर्म वहाँ पे दे, है ना, और अच्छे से निकल आए, और अच्छा खासा डिस्टेंस मेंटेन भी होना चाहिए, और बेकार का जो आज एक क्राउड था वो नेक्स्ट टाइम अवॉइड किया जा सकता है। तो हाँ, ये लाइक और शेयर का है ना, तो अगर आपको नहीं, पूरा डिसलाइक मारो, कोई दिक्कत नहीं है इस वीडियो में, पूरा डिसलाइक मारो। डिसलाइक का मतलब ही ये आपका जो ये आज ये जॉब मिला था वो आपको पसंद नहीं है ना। जिसको पसंद आया होगा वो लाइक मारे, जिसको नहीं पसंद आया वो डिसलाइक मारे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मेरा TRP जो नीचे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर डिसलाइक मार के अपने फ्रेंड को शेयर करो, 3 फ्रेंड को शेयर करो, उसको बोलो डिसलाइक मारने के लिए, ठीक है। चलो इतना तक, फिर से एक बार ये वीडियो देख लेता हूँ, मज़ा आ रहा था।